तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। इस बार हमने 2020 के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन बता रहे हो आप लोग। उसके बाद टारगेट अपना है 15 आउट ऑफ 15 है और हर किसी के लिए पॉसिबल है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु की एक आयताकार चादर है और 28 मीटर और 16 मीटर आयाम है। ठीक है, इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा जाता है कि खुला बॉक्स बनाया जाता है। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो वक्र का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा, सबसे पहले अपन ने देखा कि यार ये कह रहा है कि एक धातु का आयत है। ठीक है, ये आयत बना लिया अपन ने, धीरे धीरे करूँगा मैं। उसके बाद लंबाई चौड़ाई इसने मान ली ये 28 है, ये 16 है, ऐसे मान लो। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि वर्ग उसमें से कोने से एक वर्ग काटा, तो कोने से वर्ग काटोगे तो ऐसे ही तो काटोगे। ठीक है, और इसकी आप दे रखिए 3 मीटर का है ये वर्ग, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है तो लिख लो यहाँ पे 3 का ये है, 3 का ये है। तो ये जो बचेगी वो कितनी बच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3 इधर, 3 इधर, 6 चला गया तो बची कितनी 22। ऐसे ही ये बीच की कितनी बच जाएगी 3 ये 3 ये 3 और 6 ये 10 बच जाएगा। 16 में से घट जाएंगे तो ठीक है। अब देखो आपको ये पता चल गया ये 22 है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा, कटने के बाद ऐसा दिखाई देगा। तो आप बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स को अगर चारों तरफ से खोल दो तो ऐसा दिखाई देगा वो। ठीक है, तो ये खुला बॉक्स हो गया। ठीक है, कार्टून जैसे आप समझते हो ना, कार्टून का ऊपर का हिस्सा उड़ा दे तो ऐसे ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये टोटल आयत हो गया, तो इसकी क्या होगी 22 और यहाँ पे ये 10, ये तो लेंथ हो गई। और हाइट क्या हो गई 3 मीटर हाइट हो गई। तो ये आयतन ही तो पूछ रहा है, तो ये घनाभ हो गया एक तरीके से, खुला घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। तो यहाँ पे 22 गुणा 10 गुणा 3, तो ये गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 660। कोई दिक्कत इससे इसमें कन्वर्ट करने में किसी को प्रॉब्लम आई तो बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि रहेगी एक प्रायोगिक क्षेत्र है, उसमें 10% पहले वर्ष में घटे जीवाणु, उसके बाद बैक्टीरिया 8% बढ़े, फिर 10% फिर घट गए। ठीक है, तो जीवाणु अभी इतने हैं, तो स्टार्टिंग में कितने थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी इतने हैं, तो अभी का लिख लो 31 384। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे अपन, अब उल्टा चलेंगे। तो ये कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 10% घटे, तो 10% घटे का मतलब क्या हो गया कि 90% का मान है। अब मैं इसको 90-100 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आए, वरना मैं 9-10 भी लिख सकता था। फिर अगला देखो, ये कह रहा है 8% बढ़ी, तो 8% बढ़ने के बाद का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाएगा 108 बटे ऊपर क्या 100। और इससे पहले क्या था 10% बढ़ा था, तो 110 का मान है। उसको काटना पीटना आपको। ठीक है, तो काटोगे पीटोगे, देखो ईजी होगा तो मैं काट के बता रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो मैं काटूंगा नहीं। ठीक है, 0 से 0 काट लो, इसको काटोगे तो क्या आएगा 27 25, इसको काटोगे तो 10 11, 11 से उसको काट दो, 11 कम 11। ठीक है, 10 बचेंगे, 11 9 99, 4 11 44, 11 44। ठीक है, अब इससे 27 से काटोगे क्या 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 कम 9 9 6 54। अब 27 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 25 8 कितना होगा 200, 200 गुणा 100, तो ये आया आंसर सीधे सीधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कमीज है, उसका अंकित मूल्य जो है 1824 है। ठीक है, अब ये 18% छूट दी उसने और उस पर उसने 14% फिर भी लाभ कमाया। तो सोचो भाई 1824 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, इस पे इसने 18% की छूट दे दी। 18% की छूट का मतलब 100 पे दे दी उसने 18, तो बचे कितने 82 100 पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो है, ये भी जो मान है ये इस पे हमको 14% का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 14% यानी 114, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100। कोई दिक्कत इसमें, अब काटा पीटी करने 100 कट गया, अब काट लो, इसको काटोगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ काटोगे 5 और 7। ठीक है, अब इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 57 त्या 171 170 11 57 दूनी ये। अब 32 गुणा ये करोगे तो क्या आएगा
3 2 4 दूनी 8 4 3 12 2 11 13 12 तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत है, इसका विकर्ण ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, तो परिमाप याद करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको बस चित्र बनाना आना चाहिए। आयत क्या होता है, ये आयत होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण होता है। तो ये दे रखा है इसने √31 और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, ए बी, भुजाओं का गुणनफल 25। और ये क्या होता है विकर्ण, ये ए बी है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a² + b² बराबर √31 का स्क्वायर बराबर 31। ये दो इक्वेशन आ गई, पहली दूसरी। तो इससे क्या निकल जाएगा, a + b का होल स्क्वायर निकल जाएगा। क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, ये होता है परिमाप। तो अपने को अगर ये पता चल जाए तो निकाल सकते हैं, तो ये निकाल लो। a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a² ये दे रखा है 31 प्लस 2 × ab का मान 25, तो क्या हो जाएगा 81। तो a + b बराबर क्या जाएगा 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये करेंगे 25 महिलाएं किस दिन को 60 दिन में करती है। कार्य आरंभ होने से पहले दिनों कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जाए ताकि कार्य जो है 45 दिन में हो गया। अब स्टार्टिंग में आप मान लो कि काम जो है, जो 15 महिलाएं लगवाई गई वो x दिन बाद लगवाई गई। ठीक है, तो x दिन तक तो काम किया होगा ना, जितनी महिला थी उन्होंने, तो क्या होगा 25 महिलाएं कितने दिन तक काम किया, x दिन तक, प्लस, ठीक है, प्लस ये कह रहा है कि 45 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो 45 बच ये दिन हट गए माइनस x। अब कितनी महिला होगी, 15 और ऐड होगी, 25 पहले थी, तो कितने 40। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, जो टोटल काम था वो तो 25 काम महिलाएं थी और पहले कितने 60 दिनों में कर रही थी, तो ये टोटल काम हो गया। अब बस काटा पीटी करनी है, तो इसको काटो पीटो कितना जाएगा 25x प्लस इसको करोगे तो कितना जाएगा 180 माइनस 40x बराबर कितना 0 6 5 3 3 6 150। तो यहाँ पे जाएगा 15x बराबर क्या 300, तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कितने दिनों बाद, तो पता चल गया 20 दिनों बाद, तो आंसर आ गया 20। अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे समझाने का होता है कि समझ आ जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या है। दो क्रमागत सम संख्या होती है, एक x और दूसरी x + 2। सम मतलब दो का डिफरेंस ओन में, मतलब दो का भाग जा रहा हो। ठीक है, तो एक x है, जैसे एक 2 है तो अगली 2 + 2 होगी, तो समित हुई 4। तो ऐसी मैंने x मान ली, दूसरी x + 2 मान ली। इनका गुणनफल बता रहा है, गुणनफल क्या होगा पूछ रहा है। अगर उनके वर्गों का अंतर, यानी इसके वर्ग और इसके वर्ग का अंतर x + 2 का वर्ग माइनस x² का जो अंतर है वो 84 के बराबर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम आएगा आपका, a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। तो इसे यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x + 2, a + b करोगे तो, और a - b करोगे 2 बराबर क्या 84। 2 कॉमन ले लो, यहाँ x + 1 बराबर क्या जाएगा 4 का भाग दे दो, तो 21। तो x बराबर क्या जाएगा 20। x बराबर 20 आ गया, यानी एक संख्या 20 आ गई, दूसरी क्या आ गई 22। क्या पूछ रहा है, गुणनफल गुणा कर दो, क्या आएगा 440। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि है 5% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए ब्याज होता है। उसमें 4% ब्याज होता है 8 वर्षों के लिए और अगले 8 वर्षों के लिए, और 7% होता है 12 वर्षों के बाद वाले दिन के लिए, और टोटल ये 15 साल की समय अवधि के लिए उसने लिया, तो ब्याज इतनी मिली उसको। ठीक है, तो देखो टोटल ब्याज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 43,800 में। ठीक है, अगर सही नहीं दिख रहा दोबारा देख लेना। अब स्टार्टिंग के जो 4 वर्ष थे उनमें 5% की रेट लगी, तो 4 5 20% हो गया, प्लस अगले 8 वर्ष में कितनी लगी 8 चौक 32, तो 8 और 4 12 साल हो गई, 4 और 8 12 साल हो गई। अब ये 12 साल बाद कितने 7%, टोटल 15 साल किया तो 3 साल, तो 3 साल का कितने हो गए 7 3 21, ये हो गया परसेंट, तो कितना हो गया 53 73% हो गया। तो ये 73% ब्याज लग गया, तो 73 का मान दे रखा है कितना 43,800, तो धनराशि क्या होती है 100%।
तो काट लो, कितना बार कटेगा? 6 बार। तो 6 सीधे सीधा 60,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कहेगा कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 195 जो मिली लीटर है वो 5% का कितना परसेंट है, ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे मिलीलीटर को रखो ऊपर और 5 लीटर को मिलीलीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काट लो, 5 या 15, 5 45, 1000 का भाग 2 क्या आ जाएगा? 0.039। तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, भिन्न क्रिएट करवा रहा था कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो, एक रहा है दो संख्या x और y संख्या z का क्रम से 18% और 30% है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18% किसका? z बटे 100। ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा? 30z बटे 100। अब क्या पूछ रहा है? संख्या y संख्या z की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे z बराबर निकाल लो, क्या आ जाएगा? z बराबर निकालो, क्या आ जाएगा? 100x बटे 18। ऐसे ही यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा? इससे 100y/30। इन दोनों को इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा? 100x 18 बराबर क्या आ जाएगा? 100y 30। 100 से 100 काट दो तो x/y बराबर क्या आ जाएगा? आप ही बताओ क्या होगा? 18 बटे 30। तो काटोगे, 6 3 18, 6 5 30, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है कि संख्या y x का कितना परसेंट है। मतलब y पूछ रहा है, तो y को ऊपर रखो, x से नीचे कितना परसेंट हुआ अब लगा लो। 500 का जब 3 भाग दो तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 6 18, 3 67, ऐसा कुछ समथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 17 गेंद हैं, 840 रुपये में बेचने पर 5x गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लेते हैं हम एक गेंद का क्रय मूल्य है x, तो 17 गेंद बेची उसने। ठीक है, और 840 रुपये में बेची तो हानि हो गई, तो 17x की थी। ठीक है, इतना ही क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या है? 840। अब कितनी हानि हुई है हमको? 5 गेंदों के लागत के बराबर। 5 गेंदों का लागत क्या हुआ? 5x। तो क्या आ जाएगा? 12x बराबर 840। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70 रुपया। कोई दिक्कत इसमें? यही पूछ रहा है लागत मूल्य। अगला क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन को देखो, 3 साझेदार बता रहा है ABC इस 2,21,000 को रुपये में बांटना है। कह रहा है यदि ABC को प्राप्त जो धनराशि है उसमें से अगर 2,000 घटा लूँ, मैं 3,000 घटा लूँ और 4,000 घटा लूँ, तो जो रेशियो आएगा धनराशि को प्राप्त करेंगे वह इस अनुपात में प्राप्त होगी। तो ये पूछ रहा है B की कितनी धनराशि होगी। ठीक है, अब हम उल्टा चलते हैं कि ये रेशियो है, ये यहाँ पे इसने क्या किया? निकाल लिया और हम इसमें जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं A, B और C की जो अनुपात था 11, 18 और 24 था। ठीक है, निकालने से पहले, और जितना निकाला हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें से कितना निकाला? 4,000, इसमें से कितना निकाला? 3,000 और इसमें से निकाला 2,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 और 14 कितना हो जाएगा? 24, 53 x प्लस ये कितना हो जाएगा? 9,000 बराबर कितना आएगा आप बताओ? 2,21,000। अब 21 को इधर भेज दो, 53x बराबर क्या आ जाएगा? 2,12,000। काटोगे क्या आ जाएगा? x बराबर 4,000। तो अब क्या ज्ञात करना है आपको? b की। तो b क्या भाई? ये तो 18 चौक कितना होगा? 72,000 प्लस 3,000 कितना? 75,000। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या करना है अपने को? जस्ट उल्टा सोचना है। ये रेशियो से अपने को चलना उल्टा, क्यों? जिससे अपने टोटल पूंजी डिवाइड करनी है अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है वो है 252, एचसीएफ जो है वो है 12। और इनका संख्याओं के बीच के अंतर यानी A B में संख्या मानूँ तो 48 इसका अंतर दे रखा है। और आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी 252 गुणा 12। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योगफल। संख्या का योगफल यानी कि A प्लस बी पूछ रहा है। अब आपको पता है कि जब आपको A माइनस बी पता है, AB पता है, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। तो इसको लगा देना। तो देखो यहाँ पे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस या प्लस 4 इंटू 12 इंटू 252। अब देखो आपको पता नहीं है तो फटाफट आपको 12 चौक 48 कॉमन ले लेना है। 48 यहाँ बच जाएगा, 252 यहाँ आ जाएगा, तो एक तो हो जाएगा 300। 300 गुणा 48 ये तो कर ही दोगे, 3 8 24, 2 144 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 120। तो ये तो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कक्षा में 2 बैच हैं ए और बी। ए में 44 छात्र हैं, तो यहाँ ए लिख लो 44, यहाँ बी लिख लो। कितना कह रहा है, बी में कितने 56 छात्र, ओके ठीक है। अभी कह रहा है कि ए का औसत जो भार है वो 43 है, ठीक है यहाँ पे 43 लिख लिया। बी का औसत भार है 39, ये लिख लिया। अभी कह रहा है कि पूरी कक्षा का पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में एवरेज करना है आपको, और एवरेज करना है। और मैंने एक फार्मूला आपको बताया, कौन सा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला मैंने हर वीडियो में बताया, इसका यूज़ करना बताया, तो इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेशियो बना सकते हो आप। यहाँ क्या जाएगा 11 और यहाँ के 14 चौक 56, तो यहाँ पे m1 m2 पता चल गए। 11 गुणा 43 प्लस 14 गुणा 39 बटे में क्या जाएगा 25, इन दोनों का सम। अब कर लो गुणा, क्या जाएगा 11 33, 3 11 चौक 44 47 प्लस यहाँ पे 14 नंबर 126 12, 14 थी 42 और 12 54 बटे 25। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ोगे तो आएगा 6 3 9 7 4 11 2 1019 25, भाग दो 25 चौके 100 0 समथिंग आ रहा है, तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, ठीक है। 2/2 सही 2/3 करनी है 15% रेट पे, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या था पूछ रहा है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर आपको पता है P1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस, मतलब ये होता है अगर ब्याज निकालूँ मैं तो P घटाना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन, और कुछ नहीं, बेसिक। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ ब्याज, डायरेक्ट लगा रहा हूँ ब्याज बराबर, यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा प्रिंसिपल बाहर ले लूँ, -1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा वो देखो, सबसे पहले क्या है 15%, 2 वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, 2 वर्ष के लिए 1 प्लस 115 बटे 100 की पावर 2 डायरेक्ट आ जाएगा। इसको करो क्या जाएगा 115 काटोगे 23 बटे 22 गुणा 23 बटे 20 गुणा। अब ये देखो 2/3 का क्या करोगे, 2/3 को अगर 1 वर्ष मानोगे तो ये अपनी रेट है उसको काटना पड़ेगा 2/3 से, तो 10% रेट रह जाएगी। तो 10% रेट का क्या 1 प्लस 10/100 ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा 11/10, तो 11/10 यहाँ लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा 4000, यहाँ करोगे कितना होगा 529 गुणा 11 बटे नीचे 4000 तो है ही। सॉल्व करना है, सॉल्व तो देखो आप जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है। 11 9 99 2 11 3 22 9 31 3 11 5 5 58 4000 तो इसको करोगे 18 19 4000 पी और यहाँ पे 9095। अब इसको काटोगे तो 5 बार डायरेक्ट कट रहा है, तो एक पी बराबर आ जाएगा 20000। तो क्या ज्ञात करना है, मूल ये तो ज्ञात करवा रहा है, तो 20000 डायरेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें, तो थोड़ा ध्यान रखा करो इस क्वेश्चनों का। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत, तो आपको पता है कि u इसकी नॉर्मल स्पीड है और v धारा की स्पीड है। अगर इसके जल प्रवाह के विपरीत चलेगा तो u माइनस वी हो जाएगी, और साथ में चलेगा u प्लस वी हो जाएगी, इतना तो पता ही होगा। तो पहला देखते हैं 45 मिनट, यानी टोटल टाइम लिख लिया 45 मिनट, इस घंटे में कन्वर्ट करोगे 60 का भाग दे दो, तो 3/4 बराबर क्या आएगा। ये देखो ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर जो चल रहा है वो धारा की विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो 5/u प्लस u माइनस वी प्लस जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर, 7.5 को 15/2 लिख रहा हूँ, और यहाँ u प्लस वी। एक इक्वेशन ही होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 25 मिनट में जो चल रहा है
जल प्रवाह की दिशा में चल रहा है 5 किलोमीटर। 25 को मैं फटाफट लिख रहा हूँ क्या, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो 5 किलोमीटर वो जो चल रहा है वो चल रहा है धारा की प्रवाह में, तो u प्लस बी प्लस ये कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर जो चल रहा है वो विपरीत चल रहा है, तो 5/2 u माइनस बी। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना, देखो फटाफट, कुछ नहीं करना, एक तरीके से इन दोनों को सेम मान लो। अब इनको अगर मैं करूँ तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 से पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 गुणा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ लिख दो 5/2 u माइनस वी प्लस 15/4 u प्लस वी बराबर में क्या था, 3/8 हो जाएगा। अब इनमें से घटा लो, इसमें से इसको घटा दो तो क्या जाएगा। तो जब दो इक्वेशन आ जाए तो इनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये इक्वेशन एक बार लिख लिया आपने, उसके बाद कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना है। इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, ए मान लेना, बी मान लेना, तो फटाफट हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय। कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करना।